आखिर इस निर्दलीय प्रत्याशी को ये मजबूती कहां से मिल रही है और ये माहौल अचानक कैसे बदल गया है, इसको जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं आप इन सितारों को, ये उत्तराखंड को एक नई दिशा और दशा देने के लिए लगातार समर्पित हैं। त्रिभुवन चौहान हैं, मोहित डिमरी हैं, बॉबी पंवार हैं और मास्टर जी के प्रचार प्रसार में देख सकते हैं आप। और मास्टर जी ये चुनाव जो लड़ रहे हैं माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश में माफिया तंत्र हावी हो गया है। व्यापारी इस बात से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, कहीं वसूली गैंग चुनाव जीत गई तो फिर कैसे उनका यहाँ पर आजीविका चलेगी, कैसे वो यहाँ पर अपना व्यवसाय चला पाएंगे। ये राज्य तभी बचेगा जब यहाँ के लोग एक होकर उन ताकतों से लड़ेंगे जो यहाँ के संसाधनों को लूट रहे हैं। यकीन मानिए, इस चुनाव के बाद इस राज्य में नया राजनीतिक सूर्य का उदय होगा। आप तय मानकर चलिए, इस सूर्य उदय को हम सब लोग उत्तराखंड के लोग लाएंगे इस राज्य में। मैं जहाँ भी बात कर रहा हूँ व्यापारी भाइयों से, हर कोई चाहता है कि मास्टर जी का चुनाव जीतना ऋषिकेश की खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। संस्कृति के पुरोधा नरेंद्र सिंह नेगी जी ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। उत्तराखंड आजकल लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों से रंगा हुआ है। नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम हैं। इन 11 नगर निगमों में से ऋषिकेश नगर निगम की सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है और यकीन मानिएगा, ऋषिकेश नगर निगम सीट पर जो महापौर यानी मेयर पद के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, वो लोकतंत्र के इस महापर्व को बेहद खूबसूरत बनाती है। ऋषिकेश में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को क्या कड़ी चुनौती दी है, आप इस वीडियो में समझेंगे। आखिर एक निर्दलीय प्रत्याशी किस प्रकार से इतना मजबूत हो सकता है और किस प्रकार से ऋषिकेश में अपना जलवा बिखेर रहा है। लेकिन वर्तमान में आखिर इस निर्दलीय प्रत्याशी को ये मजबूती कहां से मिल रही है और ये माहौल अचानक कैसे बदल गया है, इसको जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऋषिकेश में एक अलग ही हवा चल रही है। नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत ऋषिकेश नगर निगम में निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती दे डाली है और एक हवा उनके पक्ष में चल रही है, लगातार उन्हें समर्थन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मोहित डिमरी जो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक है और लगातार ऋषिकेश में डेरा डाले हुए हैं, अपने भगीरथ प्रयास से उन्होंने मास्टर जी के इस अभियान को इतना मजबूत बना दिया है कि आज सड़कों पर आप देख रहे होंगे, तमाम जो हम कवरेज कर रहे हैं उसके माध्यम से आप देख रहे होंगे। मोहित डिमरी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आज क्योंकि मैं कुछ दिन पहले आया था और तब से आज तक काफ़ी माहौल बदल गया है, लोग बढ़ चढ़ करके मास्टर जी के समर्थन में आ रहे हैं। अभी चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए, आज हम सभी लोग यहाँ पर मास्टर जी के साथ व्यापारियों से भेंट कर रहे हैं, उनसे जन समर्थन मांग रहे हैं। और ऋषिकेश के व्यापारियों का वैसे भी पहाड़ के लोगों से अटूट रिश्ता रहा है और रिश्ता आज से नहीं है, ये सदियों पुराना रिश्ता है। जब पहाड़ में सड़कें नहीं हुआ करती थी तब पहाड़ के लोग ऋषिकेश आते थे अपना अनाज लेकर, और यहाँ से व्यापारी भाइयों से उस समय हम तेल और नमक लेते थे, वस्तु विनिमय एक तरीके से होता था। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा व्यापारियों और पर्वतीय मूल के लोगों के बीच रही है और रिश्ता जो सदियों पुराना बना था वो आज भी कायम है। तो आज मैं देख रहा हूँ पूरे व्यापार सभा के जितने भी यहाँ पे व्यापारी भाई हमारे हैं, वो एकजुट होकर मास्टर जी के पक्ष में खड़े हैं। मैं जहाँ भी बात कर रहा हूँ व्यापारी भाइयों से, हर कोई चाहता है कि मास्टर जी का चुनाव जीतना ऋषिकेश की खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ऋषिकेश की खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं संघर्ष समिति ने ठाना है मास्टर जी को जिताना है। तो संघर्ष समिति के साथ साथ जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं और जो व्यापारी हैं, उनका किस प्रकार का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, स्थानीय जनता तो मास्टर जी के पक्ष में लामबंद हो गई है, आज व्यापारी भी लामबंद हो गए हैं। तमाम सामाजिक संगठन, पूर्व सैनिक, हमारी मातृशक्ति, युवा साथी, तमाम वरिष्ठ नागरिक हमारे मास्टर जी के पक्ष में खड़े हैं। आज हम लोग यहाँ पे व्यापारियों के बीच में आए हैं, इनका भी जन समर्थन हमें बहुत अभूतपूर्व तरीके से मिल रहा है। एक नई क्रांति की शुरुआत मैं समझ रहा हूँ कि ऋषिकेश की धरती से होने जा रहा है और मास्टर जी ये चुनाव
जो लड़ रहे हैं माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश में माफिया तंत्र हावी हो गया है। व्यापारी इस बात से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, कहीं वसूली गैंग चुनाव जीत गई तो फिर कैसे उनका यहाँ पर आजीविका चलेगी, कैसे वो यहाँ पर अपना व्यवसाय चला पाएंगे। इस बात की भी चिंता व्यापारियों को, इसलिए वो मास्टर जी को पसंद कर रहे हैं उनके समर्थन में, क्योंकि मास्टर जी सीधे साधे व्यक्ति हैं, एक तरह से ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, उनकी समस्याओं को भली बात भी जानती हैं। व्यापारियों के यहाँ भी मास्टर जी ने काम किया है, इसलिए भी व्यापारियों का उनको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल अच्छा समर्थन मिल रहा है। और डिमरी जी, पिछले एक दशक से लगातार आप जनता की आवाज़ बने हुए हैं, अलग अलग ज़मीनी मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन पिछले एक साल में 24 दिसंबर 2023 के बाद जिस प्रकार की गति उत्तराखंड में मूल निवासियों ने पकड़ी है, भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति को आपने बनाया और उसके बाद समिति लगातार कार्य कर रहे हैं, आखिर आप उत्तराखंड को कैसा उत्तराखंड देखना चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं हमारा उत्तराखंड शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बने। जो शहीदों ने सपने देखे थे राज्य निर्माण के लिए, आज भी वो सपने अधूरे हैं। हमारे मूल निवासियों के अधिकार उन्हें मिले, हमारे जल जंगल ज़मीन सुरक्षित रहें, हमारी ज़मीनें हमारे हाथ में रहे, हमारी नौकरियां रोज़गार हमारे लोगों के हाथों में रहे, गांव खुशहाल हो, शहरों की समृद्धि हो। यहाँ के समृद्धि और खुशहाली का जो सपना देखा गया था उसको हम पूरा करना चाहते हैं। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी और हम अब राज्य बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये राज्य तभी बचेगा जब यहाँ के लोग एक होकर उन ताकतों से लड़ेंगे जो यहाँ के संसाधनों को लूट रहे हैं, जो यहाँ की नौकरियों को खा रहे हैं, जो यहाँ पर माफिया राज को पनपा रहे हैं, जो अपराध यहाँ पर लगातार अपराध का जो यहाँ पे गढ़ बना रहे हैं, उनके खिलाफ ये संघर्ष चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई में हर एक आज उत्तराखंडी शामिल होना चाहता है और हो भी रहे हैं। और मास्टर जी का चुनाव इसी का प्रतीक भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। जो इतना घटनाक्रम इस राज्य में हुआ तो मास्टर जी के पक्ष में इसलिए भी लोग लामबंद हो गए हैं, क्योंकि लोग त्रस्त आ चुके हैं इस व्यवस्था से, लोग बदलाव चाहते हैं। और मैं यकीन मानिए, इस चुनाव के बाद इस राज्य में नया राजनीतिक सूर्य का उदय होगा। आप तय मानकर चलिए, इस सूर्य उदय को हम सब लोग उत्तराखंड के लोग लाएंगे इस राज्य में। बिल्कुल नए सूर्य का उदय होगा और कहीं ना कहीं मोहित डिमरी जी, आपको भी एक सूर्य की भांति देखा जा रहा है उत्तराखंड के भविष्य के लिए। तो जिस प्रकार से स्वाभिमान महारैलियाँ हुई, उसका जो परिणाम है वो सड़कों पे आज देखने को मिल रहा है। और मास्टर जी का जो प्रचार प्रसार है, जो जन समर्थन है, यकीनन बेहद महत्वपूर्ण है। मोहित डिमरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार आप अपने अपडेट देते रहते हैं। और एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि 16 तारीख को यहाँ पे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का आगमन है, उनकी सभा है, किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, कार्यक्रम स्थल कहाँ पर है, आप जनता को बताने का कष्ट करेंगे? देखिए, 16 जनवरी को हमारे गढ़ गौरव उत्तराखंड की संस्कृति के ध्वजवाहक, हमारी आन बान शान, हमारे उत्तराखंड के संस्कृति के पुरोधा नरेंद्र सिंह नेगी जी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम और मास्टर जी के जन समर्थन में एक सभा होनी है। 2 बजे IDPL हॉकी ग्राउंड में मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग 16 जनवरी के दिन 2 बजे हॉकी ग्राउंड ऋषिकेश IDPL में पहुंचने का आप कष्ट करें। यहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी जी पहुंच रहे हैं मास्टर जी के समर्थन में। इसके साथ ही साथ गीत संगीत का एक कार्यक्रम भी रखा गया है और यहाँ से हम एक जो हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान है उसको भी हम यहाँ पर लोगों के बीच लोगों को बताएंगे किस तरह से यहाँ पर हमारी पहचान खतरे में आ गई है। तो आम लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे, आप भारी से भारी संख्या में IDPL ग्राउंड पहुँचे 16 जनवरी के दिन। बिल्कुल IDPL ग्राउंड में पहुंचने का निवेदन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ऋषिकेश में नगर निगम का चुनाव है और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने राष्ट्रीय पार्टियों को जो चुनौती दी है, तो कहीं ना कहीं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। और देखना होगा किस प्रकार से इस प्रतिष्ठा को बचाया जाता है और एक नई दिशा और दशा दी जाती है ऋषिकेश से इस चुनाव के माध्यम से।